तो आज हम बनाने वाले हैं एक डेटा एंट्री फॉर्म जिसके थ्रू हम अपने डेटाबेस को पॉपुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ मैक्रोस। मैक्रोस एक ऐसा फीचर है एक्सेल का, बल्कि हमारे पास ये एमएस वर्ड में भी देखने को मिलता है, जिसके थ्रू हम मल्टीपल वर्किंग को रिकॉर्ड करके उसको शॉर्टकट की मदद से या किसी बटन की मदद से दोबारा यूज कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने एक डिजाइन बना लिया अपने रिकॉर्ड फॉर्म का और एक डेटाबेस डिजाइन कर लिया जिसके अंदर मेरे पास इंट्रीज को लेकर आना है। मैं यहाँ पे फॉर्म पे आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे अमाउंट वो सिटी आए और जो आइटम्स आए वो मेरे पास लिमिटेड आइटम्स है मेरे फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं मैक्रोस स्टार्ट करने से पहले आपको एक और छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ, डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में मैं लिस्ट बना सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं यहाँ पे एक लिस्ट तैयार करूंगा कि मेरे पास जितने आइटम्स है उसकी, जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर एंड माइक। तो मेरे पास 5 आइटम है जो मेरी कंपनी सेल करती है। तो मैं इन 5 नाम की लिस्ट इन आइटम में रखना चाहता हूँ और इसके अलावा कोई और चीज नहीं लेनी, ताकि मैं जब भी डेटा फॉर्म को फिल करूँ तो मेरे पास ये लिस्ट फॉर्म में आए, मुझे ये टाइप करना ना पड़े। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, अपने डेटा पे जाता हूँ। डेटा पे जाने के बाद मैं जाऊंगा डेटा वैलिडेशन पर। डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करते ही मेरे पास एनी वैल्यू आ जाएगा। एनी वैल्यू में मैं चले जाता हूँ लिस्ट पर। सही है। लिस्ट पे जाने के बाद वो पूछता है सोर्स, तो मैं सोर्स इसको क्या बताऊंगा कि ये सोर्स है मेरी, मतलब मेरा जो डेटा आना है वो यहाँ से आना है। और आप अगर गौर से देखें तो मेरे पास जो सोर्स है वो ऑलरेडी फ्रीज हो गया है, मेरे डॉलर साइन की वजह से उसमें फ्रीजिंग आ गई है। मैं इसको वापस लेकर आता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो मेरे पास देखें यहाँ पे एक आइकन शो हो रहा है और अब मैं आइकन को अगर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास सारे आइटम एज अ लिस्ट शो हो रहे हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे सिटी की भी एक लिस्ट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं टोटल जो काम है मेरा वो 3 सिटीज में, तो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। मैं इसमें ज्यादा सिटी भी रख सकता हूँ, कम भी रख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। जो कंपनी डिमांड करती है या कंपनी जिस शहर में काम करती है हम वो इस शहर रखेंगे। दोबारा पहले उस सेल पे क्लिक करेंगे जिस सेल में मुझे लिस्ट चाहिए। देन मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं दोबारा लिस्ट सेलेक्ट करूंगा। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद सोर्स बताऊंगा कि भाई वो कौन से सोर्स है जहां से मुझे डेटा को उठाना है और शो कराना है। देन ओके कर दूंगा। तो अब मेरे पास 2 लिस्ट तैयार हो गई हैं जिसकी मदद से मैं जस्ट क्लिक करके उसके अंदर चीजों को फिल कर सकता हूँ। तो अब आते हैं वापस अपने मैक्रोस की तरफ। मैक्रोस में सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये इमेजिन करना है कि हमारा डेटा जो बेसिकली जो मल्टीपल टाइम्स जो हमारा काम करना है, वर्किंग करनी है, वो शुरू कहाँ से होगी। अगर मैं रिकॉर्डिंग अभी शुरू कर देता हूँ, मैक्रो बेसिकली रिकॉर्ड किया जाता है, अगर मैं रिकॉर्डिंग अभी शुरू कर देता हूँ उसके बाद डेटा टाइप करता हूँ तो क्या होगा कि जब भी मैं उस रिकॉर्डिंग को या उस मैक्रोस को चलाऊंगा तो वो डेटा जो मैं अभी टाइप करूंगा रिकॉर्डिंग के अंदर वो ही बार बार टाइप होता रहेगा। बात समझ में आ रही है? तो मैं डेटा पहले टाइप करूंगा क्योंकि मुझे उसके बाद का प्रोसेस बाद में चाहिए, लेकिन पहले डेटा चाहिए। तो मैं पहले एक डेटा लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ, शब्बीर आइटम। मैं यहाँ पे आके सेलेक्ट कर लेता हूँ भाई शब्बीर ने कीबोर्ड को सेल किया है, जो 20 क्वांटिटी सेल करी है टोटल। और मेरे पास रेट इसका है 1000 रुपये का कीबोर्ड है। और अमाउंट जो है वो मेरा 20,000 आ गया है। और मैं चाहूँ तो मैं इस सेल को भी फॉर्मूला लगा सकता हूँ इक्वल टू करके क्वांटिटी और रेट के साथ। देन यहाँ पे सिटी पर आता हूँ। मैं यहाँ पे सिटी को कराची सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा डेटा इंटर हो गया है। मैं इस लिस्ट को यहाँ पर सेंटर अलाइन भी कर सकता हूँ ताकि मेरा डेटा जो है वो सेंट्रली अलाइन रहे हर जगह। अब इधर के यहाँ जब आपका डेटा आ जाए देन फिर मैक्रोस को परफॉर्म कराना है। तो इसके बाद आप आओगे अपने मैक्रो पर। मैक्रो आपको 2 जगह मिल सकता है। एक मिल सकता है आपको डेवलपर टैब में, ये रहा। और एक मिलता है हमारे पास व्यू के टैब में, जो कि ये रहा। मैं व्यू के टैब में जाता हूँ, मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है भाई कोई पुराना मैक्रो देखना चाह रहे हो या नया रिकॉर्ड करना चाह रहे हो। मैंने कहा भाई मुझे नया मैक्रो रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझसे पूछता है इस मैक्रो का नाम क्या है। मैं इसका नाम रख देता हूँ सबमिशन। मैंने इस मैक्रो का नाम सबमिशन रख दिया। अब मुझसे पूछा शॉर्टकट की क्या है। मैं कंट्रोल के साथ कोई भी शॉर्टकट की का कॉम्बिनेशन बना सकता हूं, लेकिन मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि वो शॉर्टकट की ना हो जो ऑलरेडी किसी और चीज की है। मतलब मैं कंट्रोल के साथ बी नहीं रख सकता, कंट्रोल के साथ एल नहीं रख सकता, कंट्रोल के साथ आर नहीं रख सकता। मतलब वो शॉर्टकट की का मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा जो शॉर्टकट की पहले से असाइन है। तो मैं कोई ऐसे कॉम्बिनेशन बनाऊंगा ताकि उस चीज का बाद में मुझे कभी मसला ना हो। तो मैं ऐसा करता हूँ कि कंट्रोल शिफ्ट क्यू की बना देता हूँ।
सॉरी मैंने वहां लिख दिया, मैं पहले यहाँ पे क्लिक करूंगा। शिफ्ट के साथ अगर क्यू दबाता हूं तो देखिए कंट्रोल शिफ्ट क्यू आ गया। अब मेरी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल शिफ्ट क्यू पर चलेगी। मैंने कहा ये दिस वर्कबुक, इसी वर्कबुक में मैक्रो काम करे, हाँ इसी वर्कबुक पे काम करना है, पूरे हमेशा के लिए इसको सेव रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी फाइल पे सेव करें। और ओके, मेरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। मैं अब कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा, जितना मेरा काम है उतना ही करूंगा। अब सबसे पहले तो मैं अपने डेटा को सिलेक्ट करूंगा। अब मैक्रो हमारा यहां तक के डेटा के सेल नंबर भी है ना, वो भी रिकॉर्ड करता है। जैसे अभी मैंने C4 से C9 तक के डेटा को सिलेक्ट किया है, तो आपका जब मैक्रो बना रहे हो तो फॉर्म का आप लोकेशन भी चेंज नहीं करोगे, क्योंकि उसने सेल नंबर के साथ रिकॉर्डिंग करी होती है, कि उसको कोई रेफरेंस चाहिए होता है। तो अभी C4 से C9 का डेटा अब मैंने सेलेक्ट किया। सबसे पहले मैं जाऊंगा अपने डेटाबेस में, जहां पे मेरा डेटा आना है। और जहां डेटा आने के बाद मैं एक रॉ को, डेटा आने से पहले, क्योंकि पहला, पहले से समझे, इमेजिन करो कि यहाँ पे पहले से डेटा है, तो मुझे एक नई एंट्री करनी है, तो पहले एक रॉ को मुझे क्या कराना होगा, ऊपर इंसर्ट कराना पड़ेगा। तो मैं 4 वाली रॉ को सेलेक्ट करता हूँ, ये हर दफा के मैक्रो में 4 ही सेलेक्ट करेगा। 4 को सेलेक्ट करता हूँ और होम के टैब पे आके मैं इंसर्ट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ, तो मेरे पास एक रॉ ऐड हो गई। तो अब ये हर दफा जब भी मैं मैक्रो को परफॉर्म करूंगा, तो डेटाबेस में आके एक रॉ को पहले ऐड करेगा, यानी मेरा डेटा हमेशा के लिए, हमेशा के तौर पे नीचे जाता रहेगा और नया एंट्री सबसे ऊपर आएगी। एक रो को ऐड कर दिया, फिर मैं जाता हूं अपने फॉर्म पर, अपने डेटा को सेलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल सी से मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा, डेटाबेस पे वापस आऊंगा, यहां पे पहले सेल पे राइट क्लिक करता हूं और यहां पे मैं ट्रांसपोज करके इसको पेस्ट करूंगा। ट्रांसपोज का क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो मैंने डेटा उठाया वो मेरे पास कॉलम शेप में था, और अब मुझे जो डेटा पेस्ट करना है वो वर्टिकली पेस्ट करना था। मैंने इसको पेस्ट कर दिया, देन मैं फिर वापस फॉर्म पर आऊंगा। मेरा फॉर्म, आपको सबको पता है कि जब भी फॉर्म सबमिट हो जाता है, तो वो फॉर्म की फील्ड क्या हो जाती है, ब्लैंक हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अब डिलीट का बटन दबा दूंगा। मेरा काम हो चुका है, अब मैं, मेरा मैक्रो कंप्लीट हो गया है। मैं वापस जाऊंगा अपने व्यू के टैब में, मैक्रो पर आऊंगा, और यहाँ पे मेरे पास अब पहले लिखा हुआ था रिकॉर्ड मैक्रो, अब आ रहा है क्या, स्टॉप मैक्रो। स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दूंगा तो मेरा मैक्रो स्टॉप हो चुका है। अब मुझे चेक करना है कि भाई ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं अब दूसरी एंट्री करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल अब डेटा में डाल रहा हूँ मुजम्मिल का, उसके नीचे मेरे पास आइटम्स हैं, मेरे पास आइटम, अब मैं माउस सेल कर रहा हूँ, इसकी क्वांटिटी मैं रखने वाला हूँ 15, रेट मेरे पास इसके 500 है, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 7500, या हो सकता है इससे ज्यादा हो या कम हो। 7500 आ गया, और सिटी मैंने यहाँ पे लाहौर रख लिया। यहाँ पे मैंने अपना डेटा फिल कर लिया है। मैंने शॉर्टकट की क्या रखी थी, कंट्रोल शिफ्ट क्यू। मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू प्रेस करता हूं, तो देखिए मेरा डेटा यहाँ से गायब हो गया। अब जाके देखते हैं कि मेरा क्या डेटाबेस में वो डेटा आ गया है। तो देखिए मेरा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया है। वो डेटा पहले इंसर्ट हुआ, उसके ऊपर एक रॉ इंसर्ट हुई, और देन वहां से डेटा आके यहाँ पर कॉपी हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये मैं कंट्रोल शिफ्ट क्यू भी ना दबाऊं, मैं एक बटन प्रेस करूं, जैसे फॉर्म में होता है सबमिट का बटन, तो मैं सबमिट का बटन प्रेस करूं, मेरा फॉर्म क्या हो जाए, सबमिट हो जाए। तो मैं सबसे पहले यहां पर आऊंगा। मेरे पास बटन बनाने के दो तरीके हैं, एक तो डेवलपर टैब में जाके, इंसर्ट में जाके मैं यहां से बटन ले सकता हूं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ बटन फॉर्म कंट्रोल। और दूसरा है, मैं सिंपल शेप की मदद से बटन बना सकता हूं। मैं पहले शेप पे जाऊंगा, नॉर्मल स्क्वायर लूंगा, नीचे एक स्क्वायर बनाऊंगा, जितना बड़ा फॉर्म है उतना बड़ा, या जो आपको अच्छा लगे वो आप बनाओगे। डबल क्लिक करोगे, बल्कि राइट क्लिक करोगे इसके ऊपर एडिट टेक्स्ट करने के लिए, और इसके अंदर लिख दोगे सबमिट। सबमिट लिख दिया आपने। इस टेक्स्ट, जो इसकी अलाइनमेंट है वो सेट करोगे आप इसको, इसके अंदर जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है। फॉर एग्जांपल मैं होम पर आया और इसके अलाइन क्या कर दिया मैंने, सेंटर और मिडिल। फिर मैं इसके शेप फॉर्मेट पे आता हूँ, इसको थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको कर देता हूँ ग्रीन कलर, इसके बॉर्डर्स को मैं मिटा देता हूँ, और थोड़ा सा बटन टाइप लुक देना है तो इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, ऊपर की तरफ इम्बोस कर देता हूँ, ताकि ये बटन जैसा लगे। अभी सिर्फ बटन बनाया है, अभी इस बटन को ये नहीं बताया कि इस बटन को करना क्या है, इसके बटन पे क्लिक होने से होना क्या चाहिए। तो मैंने बेसिकली एक शेप बनाई है, तो मैं शेप पर राइट क्लिक करूंगा, मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा होता है असाइन माइक्रो। असाइन माइक्रो पे मैं क्लिक करूंगा कि भाई इसको कोई एक माइक्रो, इसको एक ड्यूटी दे दो। और वो ड्यूटी क्या है, जो मैंने माइक्रो रिकॉर्ड किया हुआ है सबमिशन के नाम से,
मैं इसको वो ड्यूटी असाइन कर दूंगा, मैं उसको वो माइक्रो असाइन कर दूंगा और ओके कर दूंगा। अब इस बटन का जो माइक्रो है, मतलब इस बटन का जो पर्पस है, जो यूज है, वो उस मैक्रो को परफॉर्म करना हो गया है। अब देखिए मैं अगर इस बटन पे आके होवर करता हूँ तो मेरा ये बटन, मेरा जो माउस है वो पॉइंटर शो कर रहा है, ना कि पहले ये चेंजेबल कर्सर शो कर रहा था, जिससे मैं किसी भी शेप को चेंज करता हूँ या उसको उठा के मूव करता हूँ। अब ये पॉइंटर शो कर रहा है। चलें इसको यूज करके देखते हैं। सबसे पहले अब मैं दूसरा डेटा डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम डाल लेता हूँ, आइटम में जाके मैंने सेलेक्ट कर लिया प्रिंटर, क्वांटिटी कर लेते हैं 9, और इसकी रेट रख लेते हैं 5000। तो ये 45,000 का मेरा अमाउंट बन गया। और सिटी मैंने रख ली इस्लामाबाद रख लेते हैं। और अब बस मुझे सबमिट में आके क्लिक करना है, तो मेरा डेटा यहाँ पे देखे क्या हो गया, रिमूव हो गया। डेटाबेस में जाके चेक करूं, डेटाबेस में देखे मेरे पास वो एंट्री ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई है। अब जब जब मैं उस सबमिट पे क्लिक करूंगा, वो उस वहां से डेटा को उठाएगा, यहाँ पे लाके प्रॉपर तरीके से पेस्ट करेगा, और मेरा डेटाबेस एक तरीके से ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहेगा सिर्फ फॉर्म सबमिट करने पर। तो ये था मैक्रो और प्लस डेटा वैलिडेशन, जिसकी मदद से हम दो काम एक साथ कर सकते हैं।